नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी। यह सभी प्रश्न रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा क्वेश्चन बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि रेलवे में किस प्रकार से क्वेश्चन का मॉडलिंग यानी कि डिजाइन किया जाता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। आपका 10 से 20 मिनट बेकार नहीं जाएगा, आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1 नंबर, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन कितने दिन चल पाएंगे? तो सवाल को समझ लिए होंगे कि 500 व्यक्ति है और 24 दिन के लिए भोजन है। वहां पर 300 व्यक्ति और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन चल पाएंगे? तो देखिए यहाँ पे 500 व्यक्ति है तो यहाँ पे 500 लिख दीजिए आप। ये 500 और यह 500 के लिए कितने दिन वह भोजन चलता? 24 दिन चलता। तो 24 दिन यहाँ लिख दिए बराबर। अब जो 300 और आ जाते हैं, यानी कि 500 पहले से था और 300 आ गया, कितना हो गया? 800 हो गया। अब ये 800 सैनिक के लिए जो 24 दिन का भोजन था, अब कितना दिन चलेगा? तो देखिए नहीं पता तो इसी को निकालना है, तो उसे हम x मान लिए। अब देखिए आप इसे कटा सकते हैं, ये 00 ये 00 कट गया क्योंकि सामने सामने कटता है। अब देखिए 8 तिया 24, अब देखिए 5 तिया, अब देखिए ये 5 तिया कितना हो गया आपका यहाँ पे 15 बराबर इधर x, यानी कि ये x बराबर कितना गया 15, यानी कि 15 दिन जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 36 संतरे को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, उसके नुकसान का प्रतिशत है। एक विक्रेता यानी एक व्यापार है, वह 36 संतरे बेचता है तो 4 संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा उसका वह क्या होता है? नुकसान होता है। यानी कि सीधा सीधी समझिए, 36 संतरे को अगर हम एक संतरे को 1 रुपया में बेच रहे हैं तो 36 रुपया हो रहा है, और उसे जो है उस 36 संतरे को बेचने पर 4 संतरे का हानि होता है, यानी कि 4 रुपया का हानि होगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब बटे 36 संतरा बेचता है और 4 संतरे का विक्रय मूल्य के उसे हानि होता है, तो इसमें 4 संतरा जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा 4 संतरा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा आपका 4/40 गुना 100, यानी 4 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो बराबर ये हो गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का नुकसान होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सवाल को समझ लिया दोस्तों। कह रहा है कि किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। अगर वह 20% कमाना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर ये 48 रुपया में बेच रहा है तो 48 रुपया लिख दिया, गुना क्या हो रहा है यहाँ पे? 20% की हानि होता है, यानी कि नुकसान होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 100/80, क्योंकि 20% से हानि होता है। अब देखिए गुना उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120 हो जाएगा। यहाँ 120 यहाँ 100 लिख देंगे, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा। उसके बाद ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा। देखिए 48 ये भी कट गया। अब देखिए 72, तो ये आपका 72 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
₹72 में उसे बेचता तो 20% उसे लाभ होता। अब चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से। देखिए 80 का मतलब गुना 30/100। अब देखिए माइनस 25 के 4/5 हिस्से से, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 गुना 4/5। अब देखिए ये आपका 25 कट गया, यहाँ पर आपका ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो 8 या 24 माइनस इधर 20 तो बराबर 4। तो वह क्या था 4 बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, राम श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक वर्ष लाभ 21,000 रुपया है तो इस लाभ में कमल का हिस्सा होगा। यानी कि दोस्तों आप इस प्रश्न में देखें कि राम श्याम कमल एक साथ एक व्यापार साझा यानी कि मिलकर व्यापार शुरू करता है और उसका अनुपात दिया हुआ है 3:4:7। तो इस तरह का अनुपात दिया हुआ है और उसे वर्ष के अंत में जो है कि 21,000 रुपये का लाभ होता है। तो इसमें कमल का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले हम अनुपात लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा राम अनुपात इसे श्याम अनुपात इसे कमल। तो राम का अनुपात करता है 3 और श्याम का अनुपात 4 और कमल का अनुपात 7। देखिए टोटल हमको दिया हुआ इतना लाभ होता है। कितना लाभ होता है 21,000 लाभ होता है और हम इसे भी टोटल कर देंगे, अनुपात को भी टोटल कर देंगे। 7 3 10 4 14। ठीक, अब जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे। पूछ क्या है कमल का, तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसे कटा दे, 7 दूनी 14 7 21 2 1 2 15 2 9 30। ये डबल जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब आपका बच गया 1500 गुना 7। डबल जीरो उतार दीजिए, 7 × 35 किलो 5 बाकी 3 7 1 7 3 10। तो आपका यह गया 10,500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए छठा नंबर सवाल, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए हाफ गुना इसका आधार कितना है 4 गुना ऊंचाई कितना है 5। तो ये 2 दूना 4 कितना गया 5 दूनी 10। तो ये हो गया आपका 10 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल है 3 4 5 6 3 4 5 3 का माध्य बहुलक माध्यिका ज्ञात करें। देखिए इसे किस तरह से पहले सजा के लिखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या को लेंगे, तो कितना है यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 3। अब देखिए 4 ले लिए, उसके बाद फिर 4 है 4 ले लिए, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 5 है और फिर 6 है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माध्यिका निकालते हैं। ठीक, तो माध्यिका निकालने का नियम है कि संख्या का बीच से
यानी कि संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए। तो इधर 4 और इधर 4, बीच में 4 बच गया। ये आपका क्या हो गया, माध्यिका। तो ये माध्यिका कर गया 4 आपका। अब देखिए निकालेंगे क्या, बहुलक। बहुलक जानते हैं कि जो अधिक बार बहुते बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार क्या है इसमें, 3। तो बहुलक आपका 3 हो गया। अब निकालना है आपका माध्य। तो माध्य निकालने के क्या करते हैं, इसको सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 6 3 9 9 3 12। टोटल जोड़ने के बाद आता है 36/9। तो 9 चौक 36, 4 आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो इस तरह से 4 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न, 8 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने एक समान 20% के लाभ पर 1800 रुपये में बेच दिया, सामान की लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 1800 और ये हो जाएगा 120 गुना 100। तो ये 0 और ये 0, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अब देखिए इसे 50 बार में ये कट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ आ गया 30 गुना 50 बराबर आपका आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।